नमस्कार मित्रों, आइए सुनते हैं कुछ पौराणिक कथाएं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कथा। पूर्व काल में धुंधु नामक एक राक्षस हुआ। वह ब्रह्मा जी से वरदान पाकर देवताओं, दानवों, दैत्यों, नागों, गंधर्वों और राक्षसों के द्वारा अवध्य हो गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि उसका किसी के द्वारा वध नहीं हो सकता था तथा उसने तीनों लोकों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। वह अहंकार का पुतला था और सदा अमर्ष में भरा रहता था और सदा सबको सताया करता था। अंत में उसके मन में एक भयानक विचार उत्पन्न हुआ। वह सारे विश्व का विनाश करने पर तत्पर हो गया। इसके लिए उसने उज्जालक नामक मरु प्रदेश में तपस्या प्रारंभ कर दी। उसने अपने अनुयायियों के साथ बालू के पहाड़ को हटाकर और जमीन पर लेटकर अपने ऊपर सारा बालू लाद लिया। फिर प्राणायाम की साधना के द्वारा उसकी कठिन तपस्या प्रारंभ हुई। उसकी इस घोर तपस्या का एकमात्र उद्देश्य था विश्व का विनाश। इस तपस्या काल में भी उसका प्राणियों को सताने वाला काम रुका नहीं। वह वर्ष के अंत में जब सांसें छोड़ता तब चारों ओर आग के गोले गिरने लगते, भयानक भूचाल आते और 7 दिनों तक सारी पृथ्वी कांपती रहती। सारा आकाश धुएं और धुंध से ढक जाता था। इस प्रलयकारी क्रियाओं से समस्त प्राणी भयभीत रहते थे। बहुतों की मृत्यु हो जाती थी। उत्तंक मुनि का आश्रम मारवाड़ में था, अतः वह अत्यधिक प्रभावित होता था। उन्होंने विश्व के त्राण के लिए कमर कस ली थी। वे राजा बृहदस्व के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, आप धुंधु को मार डालिए, नहीं तो वह सारे विश्व का विनाश कर डालेगा। उसे आप ही मार सकते हैं। एक तो आप स्वयं समर्थ हैं, दूसरे मेरी प्रार्थना से भगवान विष्णु अपना तेज आप में आविष्ट कर देंगे। उस समय राजा बृहदस्व अपने पुत्र कोलास्य को राज्य का अभिषेक कर वन को जा रहे थे। उन्होंने उत्तंक मुनि से कहा, मुनिवर, आपका विचार बहुत उदात्त है। उसका कार्य रूप में परिणित होना भी आवश्यक है, किंतु वह कार्य अब मेरा पुत्र कोलास्य करेगा, क्योंकि मैंने वानप्रस्थ आश्रम के लिए अस्त्र शस्त्र त्याग दिए हैं। कोलास्य ने पिता के इस आदेश को शिरोधार्य कर लिया। उसका मन विश्व के कल्याण की भावना से भर गया। उसने अपने पुत्रों और सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उत्तंक मुनि भी उसके साथ थे। इस अवसर पर भगवान विष्णु अपने तेजा स्वरूप से कोलास्य में प्रविष्ट हो गए। विश्व में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। बिना बजाए ही देवताओं की दुंदुभियां बज उठी। आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। सारा वातावरण दिव्य गंध से सिक्त हो गया। वायु अनुकूल होकर बहने लगी। कोलास्य दलबल के साथ धुंधु के स्थान पर जा पहुंचे। वहां बालू के अतिरिक्त और कुछ न दिखता था। चारों ओर बालू का समुद्र दिखता था। परिश्रम के साथ बालू का वह समुद्र खोदा जाने लगा। 7 दिनों के प्रयास के बाद वह खुदाई पूरी हुई। तब अनुयायियों के साथ धुंधु दिखाई पड़ा। उसका स्वरूप बड़ा ही विकराल था। कोलास्य के पुत्रों ने उसे घेर कर उस पर आक्रमण कर दिया। धुंधु ने क्रुद्ध होकर उसके सभी अस्त्र शस्त्रों को चबा डाला। तत्पश्चात उन पर अपने मुख से प्रलयकालीन अग्नि के समान आग के गोले उगलने लगा। थोड़ी ही देर में कोलास्य के 21,000 पुत्र जलकर खाक हो गए। केवल 3 पुत्र बच गए। यह देख राजा कोलास्य धुंधु पर टूट पड़े। इस बार धुंधु ने अपार जलराशि प्रकट की। महाबली कोलास्य ने योग बल से सबका शोषण कर लिया। फिर आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर धुंधु को सदा के लिए सुला दिया। तभी से कोलास्य धुंधुमार नाम से विख्यात हुआ। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आइए एक और कहानी सुनते हैं। कीच से जैसे कमल उत्पन्न होता है, वैसे ही असुर जाति में भी कुछ भक्त उत्पन्न हो जाते हैं। भक्तराज प्रहलाद का नाम प्रसिद्ध है। गयासुर भी इसी कोटि का भक्त था। बचपन से ही गय का हृदय भगवान विष्णु के प्रेम में ओतप्रोत रहता था। उसके मुख से प्रति क्षण भगवान के नाम का उच्चारण होता रहता था। गयासुर बहुत विशाल था। उसने कोलाहल पर्वत पर घोर तप किया। हजारों वर्ष तक उसने सांस रोक ली, जिससे सारा संसार क्षुब्ध हो गया। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि आप गयासुर से हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा देवताओं के साथ भगवान शंकर के पास पहुंचे। पुनः सभी भगवान शंकर के साथ विष्णु जी के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, आप सब देवता गयासुर के पास चलें, मैं भी आ रहा हूं। गयासुर के पास पहुंचकर भगवान विष्णु ने पूछा, तुम किस लिए तप कर रहे हो? हम सभी देवता तुमसे संतुष्ट हैं, इसलिए तुम्हारे पास आए हुए हैं, वर मांगो।
गयासुर ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं सभी देव, द्विज, यज्ञ, तीर्थ, ऋषि, मंत्र और योगियों से बढ़कर पवित्र हो जाऊं। देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक गयासुर को वरदान दे दिया। फिर वे प्रेम से उसे देखकर और उसका स्पर्श कर अपने अपने लोकों में चले गए। इस तरह भक्तराज गय ने अपने शरीर को पवित्र बनाकर प्रायः सभी पापियों का उद्धार कर दिया। जो उसे देखता और जो उसका स्पर्श करता, उसका पाप ताप नष्ट हो जाता। इस तरह नरक का दरवाजा ही बंद हो गया। भगवान विष्णु ने अपने भक्त के पवित्र शरीर का उपयोग सदा के लिए करना चाहा। किसी का शरीर तो अमर रह नहीं सकता। गय के उस पवित्र शरीर के पात के बाद प्राणियों को उसके शरीर से वह लाभ नहीं मिलता। अतः भगवान ने ब्रह्मा को भेजकर उसके शरीर को मंगवा लिया। गयासुर अतिथि के रूप में आए हुए ब्रह्मा जी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने अपने जन्म और तपस्या को सफल माना। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे यज्ञ करना है। इसके लिए मैंने सारे तीर्थों को ढूंढ डाला, परंतु मुझे ऐसा कोई तीर्थ नहीं प्राप्त हुआ जो तुम्हारे शरीर से बढ़कर पवित्र हो। अतः यज्ञ के लिए तुम अपना शरीर दे दो। यह सुनकर गयासुर बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह कोलाहल पर्वत पर लेट गया। ब्रह्मा जी यज्ञ की सामग्री के साथ वहां पधारे। प्रायः सभी देवता और ऋषि भी वहां उपस्थित हुए। गयासुर के शरीर पर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। ब्रह्मा जी ने पूर्णाहुति देकर अवभृत स्नान किया। यज्ञ का यूप अर्थात स्तंभ भी गाड़ा गया। भक्तराज गयासुर चाहते थे कि उनके शरीर पर सभी देवताओं का वास हो। भगवान विष्णु का निवास गयासुर को अधिक अभीष्ट था, इसलिए उनका शरीर हिलने लगा। जब सभी देवता उस पर बस गए और भगवान विष्णु गदाधर के रूप में वहां स्थित हो गए, तब भक्तराज गयासुर ने हिलना बंद कर दिया। तब से गयासुर सबका उद्धार करता आ रहा है। यह एक भक्त का विश्व के कल्याण के लिए अद्भुत वरदान है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं एक और पौराणिक कथा। सुशील नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके दो पुत्र थे। बड़े का नाम सुव्रत और छोटे का नाम व्रत था। दोनों युवा थे। दोनों गुण संपन्न तथा कई विद्याओं में विशारद थे। घूमते घामते दोनों एक दिन प्रयाग पहुंचे। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसलिए श्री वेणी माधव जी के मंदिर में महान उत्सव था। महोत्सव देखने के लिए वे दोनों भी निकले। वे लोग सड़क पर निकले ही थे कि बड़े जोर की वर्षा आ गई, इसीलिए दोनों भाई मार्ग भूल गए। किसी निश्चित स्थान पर उनका पहुंचना कठिन था। अतएव एक तो वैश्या के घर में चला गया, दूसरा भूलता भटकता माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सुव्रत चाहता था कि व्रत भी उसके साथ वैश्या के यहाँ ही रह जाए, पर व्रत ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह माधव जी के मंदिर में पहुंचा भी, पर वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदले और लगा पछताने। वह मंदिर में रहते हुए भी सुव्रत के और वैश्या के ध्यान में डूब गया। वहां भगवान की पूजा हो रही थी। व्रत उससे सामने से ही खड़ा देख रहा था, पर वह वैश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया था कि वहाँ की पूजा, कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पांजलि, गीत, नृत्य आदि को देखते और सुनते हुए भी वह न देख रहा था और न सुन रहा था। वह तो बिल्कुल चित्र के समान वहाँ निर्जीव सा खड़ा था। इधर वैश्यालय में गए सुव्रत की दशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह सोचने लगा, अरे आज भैया व्रत ने हजारों जन्मों के पुण्य पा लिए और व्रत के हजारों जन्मों का पुण्य उदय हो गया, जो वह जन्माष्टमी जी की रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव का दर्शन कर रहा है। ओह, इस समय वह प्रभु को अधरे दे रहा होगा। अब वह पूजा आरती का दर्शन कर रहा होगा। अब वह नाम एवं कथा कीर्तनादि सुन रहा होगा। अब तो नमस्कार कर रहा होगा। सचमुच आज इसके नेत्र, कान, सिर, जीवा तथा अन्य सभी अंग सफल हो गए हैं। मुझे तो बार बार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर वैश्या के घर में आ पड़ा। मेरे नेत्र मोर के पंख के समान हैं, जो आज भगवत दर्शन न कर पाए। हाय, आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक क्षण युग के समान मालूम होने लगा है। अरे देखो तो मुझ दुरात्मा के आज कितने जन्मों के पाप उदित हुए कि प्रयाग जैसी मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संग में फंस गया। इस तरह सोचते हुए दोनों की रात बीत गई। प्रातःकाल उठकर वे दोनों परस्पर मिलने चले। वे अभी सामने आए ही थे कि वज्रपात हुआ और दोनों की तत्क्षण मृत्यु हो गई। तत्काल वहां 3 यमदूत और 2 भगवान विष्णु के दूत उपस्थित हुए। यमदूतों ने व्रत को पकड़ा और विष्णु दूतों ने सुव्रत को साथ लिया। ज्यों ही वे लोग चलने के लिए तैयार हुए, त्यों ही सुव्रत घबराया हुआ सा बोल उठा, अरे आप लोग यह कैसा अन्याय कर रहे हैं। कल के पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात मैं वैश्यालय में रहा हूँ
और यह व्रत मेरा छोटा भाई माधव जी के मंदिर में रहकर परम पुण्य अर्जन कर चुका है। अतएव भगवान के परम धाम में वही जाने का अधिकारी हो सकता है। अब भगवान के दोनों पार्षद ठहाका मारकर हंस पड़े। वे बोले, हम लोग भूल या अन्याय नहीं करते। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा सूक्ष्म और विचित्र है। सभी धर्म कर्मों में मन शुद्धि ही मूल कारण है। मन से किया गया पाप दुखद होता है और मन से भी चिंतित धर्म सुखद होता है। आज तुम रात भर शुभ चिंतन में लगे रहे हो, अतएव तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत वह आज की सारी रात अशुभ चिंतन में ही रहा है, अतएव वह नरक जा रहा है। इसीलिए सदा धर्म का ही चिंतन और मन लगाकर धर्मानुष्ठान करना चाहिए। वस्तुतः जहाँ मन है वहीं मनुष्य है। मन वैश्यालय में हो तो मंदिर में रहकर भी मनुष्य वैश्यालय में है, और मन भगवान में है तो वह चाहे कहीं भी हो भगवान में ही है। सुव्रत ने कहा, पर जो हो, इस भाई के बिना मेरी भगवत धाम में जाने की इच्छा नहीं होती, अतः आप लोग कृपा करके इसे भी यमपाश से मुक्त कर दें। विष्णुदूत बोले, सुव्रत, यदि तुम्हें उस पर दया है तो तुम अपने गत जन्म के माघ स्नान का संकल्पित जो पुण्य बच रहा है उसे व्रत को दे दो, तो यह भी तुम्हारे साथ विष्णुलोक को चल सकेगा। सुव्रत ने तत्काल वैसा ही किया और फलतः व्रत भी अपने भाई के साथ ही हरिधाम को चला गया।